सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था मैंने कि ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसे सेल वॉल होता है, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है। ठीक है, प्लांट सेल की वजह से जो इसका प्रोटेक्शन है मजबूत हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली चीज़ देखो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड मटेरियल नोन एज साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो न्यूक्लियस ये है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी देखो एक छोटा सा डार्क कलर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। प्लांट सेल में भी देख लो, दिस इज आवर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा डार्क कलर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है बच्चों, तो इसी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग पढ़ते। तो न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी लिविंग सेल का। ये आमतौर पे गोल होता है, देखो मैंने दिखाया था ना ऊपर कि ये हमारा सेल है, तो इसके बीच यहाँ पर ये गोल सा, लगभग एकदम बॉल जैसा नहीं होता है, सर्कल जैसा, जनरली स्फेरिकल होता है, और ये लगभग सेंटर में होता है, बीच में। इट कैन बी स्टेन्ड, और इसको स्टेन करेंगे तो माइक्रोस्कोप से इजीली देख पाएंगे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कौन अलग करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। अगर ये न्यूक्लियस है तो समझ लो ये रेड वाली लाइन इसके चारों तरफ घूम रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जैसे सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी पोरस होता है। तो मैंने बताया था पोरस का मतलब बीच बीच में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। इससे क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर जा सकती हैं जो इसके काम की ना हो, और बाहर से न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज़ आ सकती है जो इसके काम की हो। ठीक है, तो मटेरियल का जो है एक्सचेंज होता रहता है। अगर मैग्नीफाई करके देखें तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी दिखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो मैंने बताया था कि अगर ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर एक जो है इस तरह से होगा। चलो दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे है, ये देखो, इसको देखो, यहाँ पे है, ये डार्क कलर का है बीच में, ये न्यूक्लियोलस है। यहाँ भी है, ये भी न्यूक्लियोलस है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोलस हमारा हो गया। न्यूक्लियोलस के बाद हम लोग देखेंगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर देखोगे बहुत सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी तुम्हें दिखेगा। ठीक है, उसका मैग्नीफाइड डायग्राम देखोगे तो थ्रेड, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोजोम्स। और ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, 46। ठीक है, 46 को हम लोग 23 पेयर भी कह सकते हैं। 46 कहो या 23 पेयर कहो, तो ये क्रोमोजोम्स है। क्रोमोजोम्स क्या करता है, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट माने माता पिता, ऑफस्प्रिंग माने बच्चे। जो बच्चे होते हैं ना, डॉटर या सन होते हैं, उनको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो तुम लोग देखे होगे तुम्हारे बहुत सारे कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर तुम्हारे पेरेंट से मैच करते हैं, जैसे चलने का तरीका है ना, बालों का रंग, बालों का कर्लीनेस, बालों का स्ट्रेटनेस, आवाज़, ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारा कुछ ना कुछ पेरेंट से, मम्मी से या पापा से कुछ ना कुछ मैच करता है। तो वो क्यों करता है, इन्हीं क्रोमोजोम्स की वजह से, क्योंकि इन्हीं क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। ये जीन्स उस कैरेक्टर को पेरेंट से बच्चों में ले आते हैं। ठीक ना। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो है इसके अलावा न्यूक्लियस का क्या काम है, ये कंट्रोल करता है हमारे पूरे सेल की एक्टिविटी को, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है।
द इंटायर कंटेंट ऑफ, यानी कि सेल के अंदर जो भी फ्लूइड मटेरियल होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक ना। उसी प्रोटोप्लाज्म में मैंने बार बार बताया है कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। तो ये जो बीच में, इन दोनों के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो तुम्हें दिख रहा है ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को ही साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसके बीच में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हमारा होता है, ठीक। अब जीन देख लेते हैं, जीन क्या होता है। ये जीन है, जीन को यूनिट बोलते हैं। हमने बोला कि पेरेंट से बच्चों में, ठीक ना, बी से बच्चों लिख लो। पेरेंट से बच्चों में जो कैरेक्टर आते हैं उनको कौन लाता है, जीन लाता है, ठीक है। ये ट्रांसफर करता है। हेरिडिटी कैरेक्टर माने जो पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर जाते हैं उनको हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक। जैसे देखो, तुम्हारे पिताजी का ब्राउन कलर तुम्हारी आंखों से मिलता होगा, मम्मी का कर्ली हेयर तुम लोगों के कर्ली हेयर से मैच करता होगा, कुछ ना कुछ पेरेंट का करता है, तो वो जीन्स की वजह से होता है। अब न्यूक्लियस दो तरीके होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। अब जैसे बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, जैसा कि मल्टी सेलुलर माने समझ लो ह्यूमन बीइंग, ठीक ना, ह्यूमन बीइंग। हम लोगों का न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, लेकिन बैक्टीरिया का वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। यानी ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी प्रोटेक्शन के लिए, वो नहीं होता है। तो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले जो सेल होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। पुअरली डेवलप्ड, ठीक ना, अनडेवलप्ड ऐसा। लेकिन कुछ जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सारे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। प्रो माने प्रिमिटिव, यानी एकदम आदिम युग का, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी उसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। जैसे अनियन सेल में हमने देखा था, ह्यूमन बीइंग का चिक सेल था, अनियन सेल प्लांट सेल है और ह्यूमन बीइंग का चिक सेल जो है एनिमल सेल है, ठीक है। तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी था, तो इसको हम लोग जो है यूकैरियोटिक बोलते हैं। यू माने ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी एक्चुअली में न्यूक्लियस है। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या था, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। देख लो असाइनमेंट में पहला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, लिख देना। इसका जो है फंक्शन वगैरह भी उसमें लिख देना टोटल, ठीक है। क्रोमोजोम्स क्या होता है तो मैंने बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोजोम्स है तो मैंने बताया था, वीडियो देखना उसमें है। व्हाट डू यू मीन बाई जीन, जीन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो जीन भी वीडियो में है, मैंने भी एक्सप्लेन किया है, लिखना। प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में क्या डिफरेंस है तो ये भी दिया हुआ है, ये